टॉपिक है जी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है ये सिर्फ पीएचपी के लिए नहीं बल्कि इसे हम एक जनरल प्रोग्रामिंग टॉपिक के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है या जो ये ऑपरेटर्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लें ऑपरेटर्स लाजमी इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक जनरल टॉपिक है जो आज आप पीएचपी पढ़ रहे हैं, कल आप पाइथन पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, जावा, सी शार्प, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें उसमें ये ऑपरेटर्स लाजमी इस्तेमाल होते हैं। तो ये और इसी तरह ही होते हैं जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा ऑपरेटर लफ्ज का मतलब मैं आम वैसे किताबों में जो मर्जी लिखा हो लेकिन मैं बड़े सादा अल्फाज में बताता हूँ। ऑपरेटर का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, प्रोसेस करने वाला, कोई प्रोसेसिंग करने वाला या काम करने वाला। अब वो काम किस पे किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड, ऑपरेटर का मतलब होता है काम करने वाला और ऑपरेंड का मतलब होता है जिस पर वो ऑपरेटर काम कर रहा होता है। अब ऑपरेटर की जनरली हमारे पास ना दो कैटेगरीज में ये फॉल करते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है वन आर्गुमेंट ऑपरेटर, एक होता है टू आर्गुमेंट ऑपरेटर। ज्यादातर जो ऑपरेटर हैं वो टू आर्गुमेंट है, कोई एक दो ऐसे ऑपरेटर हैं जो वन आर्गुमेंट ऑपरेटर हैं। वो जब मैं आपको अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि इसमें से कौन सा टू आर्गुमेंट है, कोई एक आधा आएगा जो वन आर्गुमेंट होगा, बाकी सारे ही ज्यादातर टू आर्गुमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अच्छा अब ऑपरेटर जो होते हैं उनमें नंबर वन होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। नंबर टू होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, नंबर थ्री होता है कंपैरिजन फंक्शन। और नंबर फोर होता है असाइनमेंट। ठीक है, ये चार किस्म के ऑपरेटर हैं। ठीक है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर को पढ़ते हैं, फिर लॉजिकल, कंपैरिजन और असाइनमेंट। अब हमारा टॉपिक पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक जैसे कि इसका नाम मिलता जुलता है मैथमेटिक, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो आम आपकी जनरल मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, रियाजी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये कंप्यूटर में इस तरह लिखा जाता है। मैथ में तो आप ऐसे मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस डालते हो, डिवाइड के लिए वो यू वाला निशान डालते हैं ना, मतलब इसके लिए मल्टीप्लाई डालते हो, डिवाइड के लिए आप यू डालते हैं, लेकिन ये रियाजी में डालते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हम जो बात कर रहे हैं तो वहां ये डालते। ठीक है, और एक ये ऑपरेटर होता है, ये आम मैथमेटिक्स में तो हम इसे कहते हैं परसेंटेज, लेकिन यहां पर हम इसे बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में रियाजी में तो हम इसे परसेंटेज साइन कहते हैं ना, परसेंटेज सिंबल, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, यहां देख लें, ये है ऐड, ये सबट्रैक्ट, ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। ये ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर टू ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। ये सारे के सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं पांचों, ये दो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। ठीक है जी, अब इसके अलावा भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे, लेकिन जनरली आपने ये प्रोग्रामिंग के अंदर यही दो पढ़ने। ठीक है, एक और भी है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो यूं पढ़ते हैं,
इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको भी हम स्किप कर देते हैं, हमने ये ज्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स है, इसलिए ये ज्यादा बेहतर है कि हम, ठीक है जी। अब ये कैसे इस्तेमाल होते हैं देख लें। सबसे पहले प्लस ऑपरेटर है, आप लिखते हैं C इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए में पड़ा हुआ है 7, बी में पड़ा हुआ है 3, आपने लिखा C बराबर है ए प्लस बी, प्लस ऑपरेटर आ गया, ठीक है, ऐड ऑपरेटर। ये इसके दोनों ऑपरेंड हैं जिन पर इसने काम करना है, ए और बी, इन दोनों को इसने ऐड करना है ना, तो ये इसके ऑपरेंड है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ए की कीमत 7 है, बी की कीमत 3 है, तो सी में क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इनको ये ऑपरेट मतलब प्रोसेसिंग करके जमा कर देगा। अब इसके बजाय अगर आप यहां माइनस लगा दें, ये भी दो ऑपरेंड्स पे काम करता है, -7 में से 3 गए, सी में क्या आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई बना दें इसको, 7 पर 3 21। अब जो अगले दो ऑपरेटर हैं वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से जरा इंटरेस्टिंग, ठीक है। आम मैथमेटिक्स में, रियाजी में आप 7 को 3 पर जमा तकसीम करें तो ऐसे करते हैं ना, ठीक है, 3 बाहर 7, 3 2 बार 6, नीचे बच गया 1। इसको आपने याद रखना। अब यहां पर आप लगा देते हैं डिवाइड का साइन, तकसीम, ठीक है, डिवाइड। ए में क्या है 7, बी में क्या है 3, 7 को 3 पर तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब डिवाइड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है तो आपके पास यहां जवाब क्या आएगा 2, यानी ये वाला जवाब, ठीक हो गया, ठीक है। जब आप डिवाइड का सिंबल लगाते हैं तो ये वाला आपको जवाब यहां रिटर्न होता है, ठीक है। डिवाइड का जब आप ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जब आप रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको जवाब में बताएगा 1, ठीक है, ये बात होता है, सही हो गया, ठीक है। जब रिमाइंडर लगाते हैं, बात की समझ आई, डिवाइड और रिमाइंडर में एक्चुअली ये फर्क है, सही है, ठीक है जी। आगे अक्सर प्रोग्रामिंग में, लॉजिक्स में आपको कभी डिवाइड यूज करना पड़ेगा, कभी रिमाइंडर यूज करना पड़ेगा। अब ये आपकी अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक और इंटेलिजेंस के ऊपर है कि आप वहां वो समझे कि मैंने यहां कौन सा वाला ऑपरेटर इस्तेमाल किया, एंड दिस इज द बेसिक फॉर प्रोग्रामिंग, योर लॉजिक, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए। उसके बाद दूसरे ऑपरेटर्स हैं, द सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल, आपके पास 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, 3 लॉजिकल ऑपरेटर इनफैक्ट अवेलेबल हैं, एंड, और, नॉट, ठीक है। सही, ठीक हो गया, ठीक है। ये उर्दू में मैंने इसलिए लिखा है कि इन दोनों को अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। मोहम्मद हुसैन एंड खालिद, मोहम्मद हुसैन और खालिद, मतलब दोनों की बात हो रही है। मोहम्मद हुसैन और खालिद, मोहम्मद हुसैन या खालिद, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, ये बात याद रखिए, सही है। जब अब थोड़ा और मेरे ज़हन में बात आ गई है कि अपना अरशद साहब कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन एंड खालिद आ जाए,
यानी मोहम्मद हुसैन एंड खालिद दोनों को बुलाओ। दोनों को बुलाओ। अगर वो कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन और खालिद आ जाए, यानी मोहम्मद हुसैन या खालिद में से कोई एक आ जाए, ठीक है, ये आपने फर्क किया। अब ना ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनका होता है एक ट्रुथ टेबल, ठीक है जी। ये भी जो एंड और हैं ये दोनों टू ऑपरेंड वाले ऑपरेटर हैं, ये दो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं, एक्स और वाई, एंड और ये दोनों दो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। और वो जो तीसरा था नॉट, वो एक ऑपरेंड, वो वाहिद ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड पे काम करता है, ठीक है। वो कैसे करता है वो भी बताऊंगा। पहले हम यहां पर एंड और की लॉजिक को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। फर्ज करें आपके पास एक वेरिएबल है x, दूसरा है y, ये दोनों बाइनरी वेरिएबल्स हैं। अब बाइनरी क्या होते हैं? सनाई, रियाजी में एक आपको पढ़ाया जाता था सनाई अददी निजाम, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो ही मुमकिन वैल्यूज होती थी, या 0 या 1। कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप 0 और 1 भी कह सकते हैं, 0 को फॉल्स, 1 को ट्रू भी कह सकते हैं, 1 को यस, 0 को नो भी कह सकते हैं। आप यस नो कर लें, ट्रू फॉल्स कर लें, या 0 1 कर लें, या ऑन ऑफ कर लें, 1 को ऑन, 0 को ऑफ। तो ये आपकी मर्जी है, आप 0 1 लिख लें, ट्रू फॉल्स लिख लें, यस नो लिख लें, या ऑन ऑफ लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, मतलब x और y की दो ही मुमकिन वैल्यूज हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स के हम सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, x ट्रू y ट्रू, x ट्रू y फॉल्स, x फॉल्स y ट्रू, x फॉल्स y फॉल्स। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, क्या और तो कोई नहीं बन सकता। अब आप इन दोनों के ऊपर पहला लॉजिकल ऑपरेटर एंड अप्लाई करें, ठीक है जी। वो कैसे होगा? x एंड y। अब एंड ऑपरेटर ये कहता है, ये याद रखेगा, एंड का मतलब है और, यानी ये दोनों, मोहम्मद हुसैन और खालिद दोनों, ठीक है। एंड ये कहता है कि जब x भी ट्रू हो और y भी ट्रू हो तो एंड ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगी, ठीक है। ये कुलिया ध्यान में रखें, अगर इस साइड वाला भी ट्रू हो और इस साइड वाला भी ट्रू हो तब ये आपको ट्रू बताएगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है तो फिर भी नहीं, फिर भी एंड फॉल्स होगा। अगर ये दोनों फॉल्स होते हैं फिर भी एंड फॉल्स होगा, ठीक है। x ट्रू है, x ट्रू है, y ट्रू है, ठीक है, बस ठीक है। x भी ट्रू है, y भी ट्रू है, मतलब दोनों ट्रू है, तो एंड आपके पास हो जाएगा ट्रू। x वाला ट्रू है, y वाला फॉल्स है, मैंने कहा दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो एंड फॉल्स हो जाएगा। x ट्रू है, y फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहां x फॉल्स है, y ट्रू है, मतलब दोनों में से फिर भी एक फॉल्स है, ये तब भी फॉल्स होगा। और जब दोनों फॉल्स होंगे फिर तो ये फॉल्स ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे देख लें, मोहम्मद हुसैन और खालिद, अच्छा साहब कहते हैं अगर मोहम्मद हुसैन और खालिद दोनों आए हुए हैं, प्रेजेंट है, तो आ जाए। अगर उन दोनों में से एक भी एब्सेंट है या दोनों एब्सेंट है तो फिर ना। सही बात की समझ आई? अगर दोनों आए हुए हैं तो फिर आ जाए, अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट है फिर भी ना आए, और अगर दोनों एब्सेंट है तो फिर तो दोनों ही ना आए, ठीक है। ये बात सही। उसके बाद दूसरे वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर था और, यानी x या y, उन दोनों में से एक ट्रू होगा तो x ट्रू होगा, ठीक है। x और y, x ट्रू y ट्रू, दोनों ट्रू है तो ये और ट्रू होगा,
ठीक। अगर दोनों ट्रू है तो और ट्रू होगा। एक्स ट्रू वाई फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू हो गया ठीक। तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक्स फॉल्स वाई ट्रू, इधर दोनों में से एक ट्रू हो गया तो ये फिर भी ट्रू हो जाएगा। एक्स फॉल्स वाई फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए तो ये भी फॉल्स। ठीक हो। इसको ऐसे समझ लें कि अरशद साहब कहते हैं कि अगर मोहम्मद हुसैन और खालिद दोनों आए हुए हैं तो फिर भी आ जाए, अगर उन दोनों में से कोई एक आया हुआ है तो भी वो आ जाए, अगर दोनों ही नहीं आए हुए तो फिर चले ना। बात की समझ लो, ठीक है। तो ये जो हमने टेबल बनाया है इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल है इन दो ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है जी। इनकी कहानी आपको समझ आ गई, इसमें कोई एम्बिग्युइटी, ठीक है। अब हम तीसरा अच्छा तीसरा जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है सब तरफ। तीसरा जो लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, वो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। अब मैं यहां इसलिए बनाने लगा हूं कि ये एक ही स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आपके सामने रहे, ठीक है। एक्स ये एक बाइनरी वेरिएबल है। अब इसकी दो ही मुमकिन वैल्यू हो सकती है, या 0 या 1, या ट्रू या फॉल्स, या यस या नो, या ऑन या ऑफ। इसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसकी या वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू इसकी फॉल्स, और कुछ नहीं हो सकती। तो आगे हम इसके बना देते हैं नॉट एक्स, ठीक है। नॉट एक्स जो होता है ये एक्चुअली नेगेशन होती है, नफी होती है। आपने हां कहा तो ये ना कहेगा, आपने ना कहा तो ये हां कहेगा। आप एक्स ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, एक्स फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। ये हो जाता है नेगेशन, सिंपल, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप क्लियर, ठीक है। मैं याद रखना नहीं करता इंशाल्लाह, ये इंतहाई आसान चीज है, ठीक है। अब देखें ना, मुझे भी तो ये ज़ुबानी याद है, तो दिस इज प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करके ये यूज कर करके ये चीज़ें ज़ुबानी याद है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स की तीसरी किस्म, तीसरी किस्म क्या थी, ठीक है, दैट्स द कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है ये वो ऑपरेटर्स हैं जो मवाजना करने के काम आते हैं। ये कीमतों का आपस में मवाजना करते हैं, ठीक है, मिकदारों का आपस में मवाजना करते हैं, मतलब ये तराजू का काम करते हैं, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, ठीक है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, कंपैरिजन करते हैं वेरिएबल्स का, उनकी कीमतों का आपस में, ठीक है। और ये सारे भी टू ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं वो देख लें। लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके अलावा एक और तीसरा है, नहीं एक और भी है, इक्वल टू, और एक और भी है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये 6 जो हैं ये इसमें ऑपरेटर, लेस देन यानी छोटा है, लेस देन इक्वल टू छोटा है या बराबर है, ग्रेटर देन बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा है या बराबर है, इक्वल टू क्या दोनों बराबर हैं, नॉट इक्वल टू क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये भी एंड और नॉट की तरह एक्चुअली आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पहले नंबर पे पढ़े थे वो क्या रिटर्न करते हैं, दो मिकदारों को आपस में प्रोसेस करके एक तीसरी मिकदार आपको रिटर्न करते हैं। मतलब 2 और 3 को जमा किया तो क्या जवाब आया 5। अब 2 भी एक नंबर था, 3 भी एक नंबर था, और जो जवाब आया वो एक नया नंबर था, वो ना 2 है ना 3 है, वो एक नई मिकदार है। लेकिन ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये आपको हां या ना में जवाब देते हैं। छोटा है हां या ना, छोटा है या बराबर है हां या ना, बड़ा है हां या ना, ठीक है। ये बराबर नहीं है हां या ना, ट्रू या फॉल्स, और बराबर है वो भी ट्रू या फॉल्स, हां या ना। इसके अलावा तो कोई तीसरा जवाब नहीं ना, थोड़ा भी। अब ये तो नहीं ना थोड़ा थोड़ा बराबर है, थोड़ा थोड़ा
दिस इज नॉट द केस। सही है। ठीक है, ये आपको हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स में जवाब देते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक प्रोसेसिंग करके दिखा देता हूँ। आपके पास एक वेरिएबल है ए, उसमें है 5, दूसरा वेरिएबल है बी, उसमें है 7। ठीक है, आपने लिखा ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ए की कीमत 5 है, छोटा है। ठीक है जी, ट्रू, छोटा है। आपने लिखा ए लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू, क्योंकि लेस देन तो है, चले इक्वल टू नहीं है। ठीक है, वो भी ट्रू। उसके बाद आपने लिखा ए ग्रेटर देन बी, फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। क्या ए बी से बड़ा है? बड़ा तो नहीं है। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये भी फॉल्स, क्योंकि ना बड़ा है ना बराबर है। ठीक है, फिर आपने यहां लिखा ए इक्वल टू बी, ये भी फॉल्स, क्योंकि ये बराबर भी नहीं है। और ए नॉट इक्वल टू बी, ये होगा ट्रू, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। बात समझ आई? अगर आप यहां ए की कीमत कर देते हैं 7, अब क्या होगा? अब बड़ी तब्दीलियां आ जाएंगी इसमें। ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। ए इज नाउ नॉट लेस देन बी, अब वो बी से छोटा नहीं रहा, ऐसा ही है ना? ऐसे ही, लेकिन ये ट्रू रहेगा क्योंकि बराबर है। ठीक है, ये फॉल्स रहेगा, ये फिर ट्रू हो जाएगा क्योंकि बराबर तो है। ठीक है, अब ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि बराबर आ गया, और ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपको उसके बराबर नहीं रहा, बराबर हो गया। ठीक है, तो नॉट की शर्त तो गलत हो जाएगी। सो देखिए, एक छोटी सी तब्दीली से इसमें सारा नक्शा ही तब्दील हो गया। दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, हाँ या ना। इसके अलावा ये नहीं कहते कि नहीं थोड़ा थोड़ा है, इतना नहीं है, नहीं, बस ट्रू या फॉल्स, लचक नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, वो जो कहता है ना हाँ या ना में जवाब दो, तो ये आपको सीधा ठुक्का जवाब देते हैं कि हाँ है या नहीं है। ठीक है, लारा नहीं लगाते इनफैक्ट। अच्छा, उसके बाद चौथी किस्म का एक ऑपरेटर है क्या, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले भी बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में वही बात है, रिपीट कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये सिंगल इक्वल टू होता है, ये कीमत देने के लिए साइन होता है या कॉपी करने के लिए साइन होता है। कॉपी ऑपरेटर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, कॉपी ऑपरेटर कैसे करते हैं? फर्ज करें आपके पास एक मुतगय्यर है ए, उसकी कीमत आप बना देते हैं 7, तो इसका मतलब है कि ये जो 7 है ये ए को कीमत दी जा रही है। ठीक है, मेमोरी में क्या होगा, एक डब्बा बनेगा, उसका नाम ए लिखा जाएगा, उसको 7 कीमत दे दी जाएगी। ठीक है, अब अगर आप, अब ये तो हो गया असाइनमेंट कि उसको कीमत असाइन कर दी गई। अब अगर आप यहां लिखते हैं b बराबर है a, तो एक मुतगय्यर बनेगा कहीं b नाम का, और a की कीमत उसमें कॉपी कर दी जाएगी, इधर कॉपी कर दी जाएगी। तो ये यहां कॉपी ऑपरेटर भी हो सकता है। ठीक है, जब आप किसी एक मुतगय्यर को दूसरे के बराबर करते हैं तो वो दूसरे वाले की जो कीमत होती है वो लेफ्ट साइड वाले ऑपरेटर में कॉपी हो जाती है। तो वहां वो तो ये असाइनमेंट ही रही है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं कि कॉपी ऑपरेटर भी आप इसे कह सकते हैं, कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी, तो ऑपरेटर्स में आपका कोई सवाल नहीं। आप दोबारा सुनेंगे लेक्चर जब अकेले बैठ के, तो यकीनन आपके जहन में सवाल आएंगे, तो वो नोट कीजिएगा। ठीक है।